एक्सरसाइज है 1i जिसमें से निम्नलिखित प्रत्येक को सरल करना है। पहला सवाल दिया है कि √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें संयुग्मी गुणा करना है और संयुग्मी गुणा में हर को परमेय बनाना है। तो परमेय हर बनाने के लिए अगर प्लस होगा तो माइनस का संयुग्मी गुणा, माइनस होगा तो प्लस का संयुग्मी गुणा करते चलेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस लेकर के चलेंगे। √7 माइनस √5 बटे √7 माइनस √5। तो √7 माइनस √5 √7 माइनस √5 दो बार हो गया। ये हो जाएगा √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, यानी कि दो फार्मूले बन गए। ऊपर वाला फार्मूला बना है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे वाला बना है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला लगा देंगे a का होल स्क्वायर यानी √7 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √7 इंटू √5 बटे √7 का वर्ग 7 और √5 का वर्ग 5। तो √7 का वर्ग 7 आ जाएगा, √5 का वर्ग 5 आ जाएगा, माइनस 2 अंडर √ का गुणा कर देंगे तो 7 गुना 35 बटे 7 में से 5 गए 2, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 माइनस 2 अंडर √ 35 बटे 2। इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस अंडर √ 35 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, बराबर आ जाएगा 6 माइनस अंडर √ 35। जी हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे क्या रहा है कि 2 प्लस अंडर √ 3 बटे 2 माइनस अंडर √ 3। यहाँ पर भी बेटा संयुग्मी गुणा करना है। तो 2 प्लस अंडर √ 3 बटे 2 प्लस अंडर √ 3। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो भी हर दिया गया होगा उस हर का संयुग्मी गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो प्लस का लेके चलेंगे, और अगर प्लस का है तो माइनस का लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस अंडर √ 3 का होल स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर √ 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर √ 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर √ 3 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का वर्ग 4 और अंडर √ 3 का वर्ग 3, तो 2 दूनी 4 अंडर √ 3 का वर्ग 3 प्लस 2 दूनी 4 अंडर √ 3 बटे 4 में से 3 गया 1, तो बराबर आ जाएगा 4 3 7 प्लस 4 अंडर √ 3। इस प्रकार से हमको हल करना है। फिर इसके बाद है सवाल नंबर तीसरा, 3 माइनस 2 अंडर √ 2 अंडर √ 2 बटे 3 प्लस 2 अंडर √ 2। इसमें भी संयुग्मी गुणा करना है। 3 माइनस 2 अंडर √ 2 और 3 माइनस 2 अंडर √ 2 का इस संयुग्मी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर बन जाएगा 3 माइनस 2 अंडर √ 2 का होल स्क्वायर बटे 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर √ 2 का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर √ 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 अंडर √ 2 बटे 3 का 9। यहाँ पर 2 दूनी 4 अंडर √ 2 का वर्ग 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 का 9 प्लस यहाँ पर 8 आ जाएगा माइनस 2 का 6 6 दूनी 12 अंडर √ 2 बटे 1। इसको जोड़ देंगे 9 8 17 होगा, 17 माइनस 12 अंडर √ 2। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये चौथा नंबर है।
जिसमें लिखा है कि 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। अभी तक पहले रूट से तीसरे में जो संख्याएं थी वो सेम थी, केवल चिन्ह का यहाँ पर संख्याएं अलग अलग है। तो हमें नीचे के आधार पर ये चलना है, क्योंकि हर को परिणामी बनाना है तो नीचे वाली संख्या का संयुग्मी गुणा चिन्ह अपोजिट लेकर के करना है। तो यहाँ पर जो संयुग्मी गुणा करेंगे 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 बटे 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, इसका संयुग्मी गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इनका और इनका गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुनी 6, क्योंकि वर्ग नहीं बन रहा है किसी भी चीज का, तो यहाँ पर हम 3 गुनी 6 और अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 6 से करेंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30। तो 2 तिहाई 6 6 अंडर रूट 30 माइनस फिर इसका और इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 5 5 तिहाई 15। फिर बेटा इसका और इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और अंडर रूट 6 6 हो जाएगा, तो 6 चौको 24 और माइनस इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 पंचे 30 बटे नीचे वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। अब इनको हम जोड़ घटा सकते हैं, क्योंकि करणियां बराबर है, तो 6 में से 2 चले जाएंगे तो बचेगा 4 अंडर रूट 30 और प्लस 24 में से 15 जाएंगे बचेंगे 9 बटे इसका वर्ग तोड़ेंगे तो 3 का 9 9 बना 45 और इसका वर्ग तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 4 छक 24। अब अगर हमें देखना है कि 30, तो 30 के हम गुणनखंड कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, यानी किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है और ना ही हमें कोई कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अंडर रूट 30 प्लस 9 बटे 45 में से 24 घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो ये हमारी संख्या आ गई। ये हमारा सरल हो गया कि 4 अंडर रूट 30 प्लस 9 बटे 21। इसी प्रकार से हम 5वें सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि 5वां सवाल है अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 24, अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 24 बटे अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8। अच्छा, इसमें एक और काम कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो यही में थोड़ा सा इसको तोड़ सकते हैं, 18 की गुणनखंड हो जाएंगे 2 तिहाई 6 6 का 18 यानी 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो 3 अंडर रूट 2 प्लस 24 के 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 का 24 यानी 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 यानी 2 दूनी 4 4 छक 24, 12 के 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये आपका सवाल पूरा बन गया। अब इसमें से हमें संयुग्मी गुणा करना है, तो नीचे वाली संख्या का संयुग्मी गुणा लेके चलना है, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेके चलेंगे, 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसका संयुग्मी गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले इसका और इसका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 अंडर रूट 6 प्लस जब इनका करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा 76 का 18। फिर इसके बाद इसका करेंगे तो 2 तिहाई 6 और अंडर रूट 2 हो जाएगा तो 6 दूनी 12 और जब इसका करेंगे तो प्लस 2 दूनी 4 अंडर रूट 12 बटे 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर फैक्टर कर सकते हैं, जैसे 18 की कर सकते हैं, 12 की कर सकते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ संख्या बाहर निकल के आ सकती है। तो 6 अंडर रूट 6 प्लस 18 वाले में एक 3 का जोड़ा बन जाएगा तो 3 चौको 12 हो जाएगा अंडर रूट 2, तो यहाँ पर 3 तिरका 9 9 दूनी 18 प्लस 12 आ जाएगा। इसके खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 के 12 यानी 2 4 दूनी 8 अंडर रूट 3 बटे 2 दूनी 4 4 के 12 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 6 प्लस 12 अंडर रूट 2
प्लस 12 प्लस 8 अंडर रूट 3 बटे 4। अब जैसे इसमें कॉमन अगर लेना चाहे तो सब में हमें दो दो कॉमन मिल सकता है, तो दो कॉमन ले लिया, तो 3 अंडर रूट 6 12 की जगह पे आ जाएगा 6 अंडर रूट 2 प्लस 6 प्लस 4 अंडर रूट 3 बटे यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 6 प्लस 6 अंडर रूट 2 प्लस 6 प्लस 4 अंडर रूट 3 बटे 2। यानी कि ये संख्याओं की जो भी संख्या हमारे अंडर रूट के अंदर है वो समान नहीं है, और जब ये समान नहीं है तो इनको आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, इसलिए हमारा आंसर ए ही आ जाएगा। इस प्रकार से हम 5 तक लगाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं छठवां सवाल। तो यहाँ पर छठवें सवाल में है कि 5 बटे अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5, इसमें सहयोगी गुणा करना है अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 5, ये हमें सहयोगी गुणा करना है। तो सबसे पहले 5 को गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे, तो 5 अंडर रूट 2, फिर इसका इसमें सहयोगी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 + 15 अंडर रूट 5 बटे ये a प्लस b और ये माइनस b का है, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ऊपर कुछ जुड़ घट नहीं रहा है, सिर्फ 5 कॉमन जरूर मिल रहा है दोनों में। फिर आगे देखते हैं, तो 5 अंडर रूट 2 माइनस 15 अंडर रूट 5 बटे जी हो जाएगा 2, और जी हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 9 बना 45, क्योंकि अंडर रूट 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 9, अंडर रूट 5 का 5, तो इनका पूरा हो जाएगा 9 बना 45। तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 माइनस 15 अंडर रूट 5 बटे 45 में 2 जाएंगे माइनस के 43। अगर हम चार में माइनस कॉमन ले सकते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 15 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 2 बटे माइनस के 43, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, बराबर आ जाएगा 15 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 2 बटे 43। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकालेंगे। इसी तरीके से सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि यदि a और b दो परमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से a और b का मान ज्ञात करना है। 7वां नंबर है कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a प्लस b अंडर रूट 15। इस सवाल में a और b का मान ज्ञात करना है। तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, इसमें सहयोगी गुणा करेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का। तो बेटा सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 बटे 5 का अंडर रूट 5 का वर्ग 5 अंडर रूट 3 का वर्ग 3। तो ये हो जाएगा 5 25, यानी अंडर रूट 5 का वर्ग है तो 5 आ जाएगा और अंडर रूट 3 का वर्ग है तो 3 आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 5 से 15 बटे 2, 5 और 3 8 हो गए, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बटे 2। इन दोनों में हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे 2। 2 से 2 हमारे कैंसिल हो गए, तो बचा जा करके 4 प्लस अंडर रूट 15, 4 प्लस अंडर रूट 15 इसका मान आ गया और इसके बराबर ये था, तो बराबर a प्लस b अंडर रूट 15 से
तुलना करने पर यहाँ पर देखना है कि ए के स्थान पर कितना है, तो ए के स्थान पर है 4 और बी के स्थान पर कितना है, तो बी के स्थान पर √15 या हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आया था 4 + √15 बराबर ए प्लस बी √15, तो ए बराबर 4 और बी से जब इसकी तुलना कराएंगे तो यहाँ पर बात ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 बराबर ए, तो ए बराबर आ जाएगा 4। इसी प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि b √15 बराबर यहाँ पर 15 है, तो b बराबर हो जाएगा √15 बटे √15 बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर b के स्थान पर 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हमने इससे तुलना की तो a बराबर 4 और b बराबर 1। तो सेम 7वें सवाल की तरह √3 - √2 बटे √3 + √2 बराबर a - b √6, यानी a और b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे √3 - √2 बटे √3 + √2 का, इसमें से क्या करेंगे, √3 - √2 √3 - √2 का, ये हो जाएगा √3 - √2 का होल स्क्वायर बटे √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर और -2 × √3 × √2 बटे 3 - 2। √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2 -2 √6 बटे 1 बराबर 3 2 5 -2 √6। ये हमारा इसको तोड़ने पर आएगा। अब हमें 5 - 2 √6 बराबर a - b √6 से तुलना करने पर, जब इससे तुलना कराएंगे तो a के स्थान पर कितना है 5, तो a बराबर 5 आ जाएगा। b √6, तो √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के b है और यहाँ पर माइनस के 2 है, तो यहाँ पर b बराबर आ जाएगा 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 5 और b बराबर 2। इस तरीके से हम सवाल नंबर 8 को लगा सकते हैं। 9वां 10वां 11वां और 12वें में प्रयास करेंगे, आगे लगाए, लेकिन कल आपको इसी टाइम बताया जाएगा।